तो अब बढ़ते हैं आगे टॉपिक पर, ठीक है। तो टॉपिक का नाम क्या है, ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन, पहला क्या है, सेल नंबर्स, शेप एंड साइज। मतलब कि इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, अलग अलग लिविंग थिंग्स होते हैं। तो उनमें देखा क्या गया है, शो वैरायटी, एक तरह से वैरायटी देखी गई है किसको लेके, कि उन सब में अलग अलग सेल नंबर अलग होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स अलग अलग होते हैं, उनके शेप भी अलग अलग है, उनके साइज भी अलग अलग है। मतलब कि अगर हम 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म लेंगे तो सबके नंबर ऑफ सेल्स अलग निकलेंगे, शेप भी अलग निकलेगा और उसका साइज भी अलग अलग निकलेगा। जैसे ह्यूमन के नंबर ऑफ सेल्स अलग हैं, कुत्ते का अलग है, बिल्ली का अलग है ना, और उनके शेप भी अलग है, साइज भी अलग है। इतना समझ आ गया। और सर ये हमको पता कैसे चला है, आखिर हम कैसे माने, है ना। तो ये हमको पता चला है, हमने क्या किया था, सब ऑर्गेनिज्म को पहले स्टडी किया था, है ना। तो उनके सेल को स्टडी करने पर हमको पता चला है, हमने कैसे स्टडी किया, माइक्रोस्कोप। हमने कैसे स्टडी किया, माइक्रोस्कोप से, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप से स्टडी करने पर हमको पता चला है कि सब कि जितने भी सेल्स होते हैं अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, उनके नंबर अलग होते हैं, शेप अलग होते हैं, साइज भी अलग होते हैं, ठीक है। अब इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। अब देखते हैं टॉपिक फर्स्ट, जिसमें क्या है, नंबर ऑफ सेल्स, या फिर और क्या कह सकते हैं इसको, सेल नंबर। तो इससे हमको क्या समझ आ रहा है, मतलब कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। और वो सेल्स सर कितने कितने होते हैं, अगर हम एक एवरेज मान के चलें तो ऑर्गेनिज्म में कितने सेल्स होते हैं, मिलियंस। वो सेल्स मिलियंस भी हो सकते हैं और ट्रिलियंस भी हो सकते हैं। तो इतना समझ आया, मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर सेल्स की बात करें तो नंबर ऑफ सेल्स कितने हो सकते हैं, बिलियंस भी हो सकते हैं और ट्रिलियंस भी हो सकते हैं, ठीक है। अब सर बिलियंस का मतलब क्या है, बिलियंस का मतलब क्या है, इसमें होते हैं 1000 मिलियंस, ठीक है। 1 बिलियन में कितना होता है, 1000 मिलियन। और 1 ट्रिलियंस में कितने होते हैं बच्चों, 1000 बिलियंस। तो मतलब कि इतने करोड़ों से भी करोड़ों सेल हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं और अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में भी प्रेजेंट हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो जो ह्यूमन होता है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में कितने सेल्स होते हैं, ट्रिलियंस। ट्रिलियंस ऑफ सेल होते हैं ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। जो इतना समझ आ रहा है, तो ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। अगर आप इसको कन्वर्ट करो तो करोड़ों में, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कितना आ रहा है, ठीक है। तो जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं इनकी भी अलग अलग ग्रुप होते हैं, जैसे कि कुछ सेलों का ग्रुप ऐसे मिलके बना, ये मैं एग्जाम्पल में बना रहा हूँ, कुछ का ऐसे बन गया है, मतलब अलग अलग टाइप के ग्रुप बने हुए हैं ना सेलों के। तो वो अलग अलग फंक्शन करते हैं, जैसे कि ये वाला खाली आँख का फंक्शन करेगा, ये वाला खाली स्टोमक का फंक्शन करेगा, है ना। ये तो एग्जाम्पल है, अब ये चीज़ आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो मतलब कि जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं इनके भी अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, जैसे कि कुछ सेलों का ग्रुप अलग बना हुआ है, कुछ सेलों का ग्रुप अलग बना हुआ है, और ये अलग अलग काम करते हैं बॉडी में, अलग अलग फंक्शन करते हैं ना। खाली ह्यूमंस के नहीं, हर ऑर्गेनिज्म में ही ऐसा होता है, ठीक है। और इसी में हमारा एक और पॉइंट रह गया है ना, अगर नंबर ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को बांटें, मतलब डिवाइड करें, तो वो क्या होगा, जैसे कि हमने नंबर ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग किसको बांटा है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को। तो हमने नंबर ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म को बांट रहे हैं, तो ये 2 टाइप से बटेंगे, ठीक है। एक में तो जिसमें कि सिंगल सेल होते हैं, तो जिसमें भी सिंगल सेल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल सेल्यूलर, ठीक है। और जिसमें बहुत सारे सेल होते हैं, मतलब कि मल्टी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। इतना समझ आ रहा है, मतलब कि कोई भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, अगर उसमें खाली एक सेल है तो उसको हम बोलेंगे सिंगल सेल्यूलर, अगर उसमें बहुत सारे सेल्स हैं तो उसको बोलेंगे मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। और इसको और क्या बोल सकते हैं, यूनिसेल्यूलर भी बोल सकते हैं। यूनिसेल्यूलर का मतलब क्या है, यूनि का मतलब क्या होता है, एक,
और सिंगल सेलुलर के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे बच्चों हमारे, जैसे एमीबा, पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, एमीबा, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा पैरा, और दूसरा एग्जाम्पल क्या बच्चों इसका, पैरामीशियम, ठीक है। और अगर मल्टी सेलुलर की बात की जाए तो उसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, ह्यूमन हो जाएगा, या फिर कोई भी एनिमल ले सकते हो उसमें आप, ठीक है। तो इतना समझ आ गया। अगर नंबर ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को बांटें तो दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक तो इसमें सिंगल सेल हो, इसमें मल्टी सेल हो, उसको क्या बोलेंगे, सिंगल सेल हो या फिर यूनिसेल्यूलर, इसको क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर। इसके एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, इसके एग्जांपल ह्यूमन या फिर एनिमल। और इसमें जो सारे फंक्शंस होंगे, जो भी ये काम करेगा वो खाली एक सेल के द्वारा होगा, और इसमें जो होंगे अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शन करेंगे, जैसे कि आँख का अलग फंक्शन होगा, अलग सेल्स करेगी, या फिर अलग ग्रुप ऑफ सेल्स करेगा, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब थोड़ा बात कर लेते हैं सेल की शेप्स की, ठीक है। तो शेप ऑफ सेल्स में क्या आता है, टोटल जो सेल होती है हमारी वो टोटल 4 टाइप की शेप्स होती है उसकी, ठीक है। उसमें पहला क्या होता है, राउंड, दूसरा क्या होता है, स्फेरिकल टाइप की होगी, तीसरा क्या है, इलोंगेटेड होगी, चौथी क्या होगी, ब्रांच टाइप की होगी, ठीक है। राउंड आपको पता है किस टाइप का होता है, स्फेरिकल का मतलब कहता है जो कि स्फेयर जैसा होता है ना, मतलब कुछ कुछ गोल टाइप में। इलोंगेटेड आपको पता होगा। ब्रांच कैसी होती है, जिसमें कि कुछ चेन निकले, जैसे कि ऐसे कुछ ऐसे ऐसे, जैसे कि पेड़ की डाली निकलती रहती है एक में से अलग अलग, ऐसी जो ब्रांच शेप होती है सेल की वो कैसी होती है, पेड़ की डाली से अलग अलग निकलती रहती है ना। तो इसके एग्जांपल क्या है, इसको आपको खुद ढूंढना है और मुझे कमेंट बताना है, इसका भी आपको खुद ढूंढना है और मुझे कमेंट बताना है। और स्फेरिकल जो शेप होती है वो किसकी होती है, हमारी बॉडी में ब्लड होता है, ब्लड के अंदर क्या होती है, आरबीसी होती है। तो जो आरबीसी की शेप होती है वो कैसी होती है, स्फेरिकल। और ये क्या है, ब्रांच, जो ब्रांच टाइप की शेप होती है वो किसकी होती है, हमारी नर्व सेल की। मतलब कि पूरी बॉडी में जो सिग्नल इधर से उधर जाते हैं, जैसे कि आपको चींटी काटी तो चींटी काटने का सिग्नल आपके माइंड में गया तो वो कौन लेके जाएगा, नर्व सेल, ठीक है। तो ये वाली जो नर्व सेल्स होती है उनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, ब्रांच टाइप में, ठीक है। चंदा समझ आ गया। अब बढ़ते आगे। तो हमने बात कर ली है सेल की शेप्स की, लेकिन इन सब के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी डेफिनेट शेप होती नहीं है, लेकिन वो तब भी सेल है, लेकिन उनकी शेप कैसी है, डेफिनेट नहीं है। तो उसमें एग्जाम्पल में क्या देखेंगे हम, इसके एग्जाम्पल में तो ये लिख सकते हैं कि स्फेरिकल का ये हो गया, और ये अलग से नोट बना के लिख सकते हैं ना, इसके एग्जाम्पल में नहीं है। अब हम किसकी बातें करने वाले हैं, जो कि सेल्स हैं लेकिन उसकी कोई डेफिनेट शेप ही नहीं है। तो उसमें पहला क्या हो जाएगा, अमीबा। मतलब कि अमीबा एक ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, नो डेफिनेट शेप, इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, इसीलिए उसको और क्या बोलते हैं, इरेगुलर शेप भी बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको, अमीबा को सूडो, तो अमीबा को और क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। इसका मतलब क्या होता है, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया का मतलब होता है फीट। अगर इसको सेंस समझे इसका तो उसका मतलब क्या है, इसके ये मूव कर सकता है लेकिन इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। और इसके अलावा अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में हमारी क्या होती है, एग्जाम्पल में ह्यूमन में हमारी एक होती है WBC, एक WBC सेल होती है जिसकी भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। ये क्या होता है सर, जो हमारी इम्यूनिटी होती है, तो इम्यूनिटी किसकी वजह से होती है, WBC की सेल्स की वजह से, ठीक है। तो इसकी भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। इतना समझ आ गया। जैसा कि हमने समझ लिया है सेल के बारे में, सेल्स के नंबर क्या होते हैं, सेल की शेप क्या होती है, अब रह गया इसका लास्ट टॉपिक, साइज ऑफ सेल। अब हम समझेंगे सेल होती है उसका साइज क्या होता है ना। तो जैसे कि हमने देखा है सेल बहुत ज़्यादा छोटी होती है, इतना सबको पता है, हमने देखा नहीं है मतलब ये ना। तो मतलब कि हमको पता है कि बहुत ज़्यादा छोटी होती है, लेकिन कितनी ज़्यादा छोटी होती है वो हमको एग्जैक्ट नहीं पता है। तो उसी चीज़ को हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। अगर आपने बाकी की वीडियो नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर जाके चेक करें,
तो जो सेल का साइज होता है वो कितना होता है, लगभग मिलियंथ ऑफ मीटर। सर इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने 1 मीटर जगह ली, जैसे कि लगभग अप्रोक्स आई थिंक 1 मीटर में 39 इंचेस होते हैं ना। तो जैसे कि हमने 1 मीटर जगह ली, तो अगर हम उसको मिलियन पार्ट में बांट दें, जैसे कि मिलियन पार्ट में हमने बांट दिया, मिलियन का मतलब क्या, लाखों पार्टों में हमने उसको बांट दिया, तो जो एक पार्ट होगा उतना उसका साइज होगा किसका, सेल का। इतना समझ आ गया, मतलब कि 1 मीटर जगह को हमने लाखों पार्ट में बांट दिया है, तो जो एक पार्ट होगा उतना पार्ट हम कह सकते हैं कि उतना साइज किसका होगा, सेल का होगा। इतना समझ आ गया। और अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो क्या होगा, माइक्रो, इसको कह सकते हैं माइक्रोमीटर, और क्या कह सकते हैं इसको, माइक्रोन। जैसा कि सेल का साइज अगर बताया जाता तो बताया जाता कितने माइक्रोन है वो, है ना, माइक्रोन से ही बता सकते हैं से क्या, सेल का साइज। और अगर हम सेल को माइक्रोस्कोप से देखें तो वो हमको लगभग कुछ सेंटीमीटर का दिखता है। अब देखो, माइक्रोस्कोप से इतना ज़्यादा जूम करने का हमको कुछ सेंटीमीटर का दिख रहा है, तो अब सोचो अगर हम वैसे नेक्ड आई से देखेंगे तो हमको क्या दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना ही ज़्यादा छोटा होता है सेल का साइज़, ठीक है। और इसमें एक और पॉइंट आता है कि सर अगर किसी की बॉडी का साइज़ ज़्यादा है तो उसकी जो सेल का साइज़ है वो बड़ा ज़्यादा होगा या कम होगा, कैसा होगा। तो जो सेल का साइज़ है बॉडी साइज से डिसाइड नहीं होता, है ना। उसकी बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सेल का साइज़ ही बड़ा हो, ठीक है। इतना क्लियर है। और अगर हम स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो नोट बना के हम यहाँ पर और अलग से देख सकते हैं नोट में। अगर हम सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट, सबसे छोटे सेल की बात करें तो वो स्मॉलेस्ट सेल किसकी होती है बच्चों, बैक्टीरिया की। वो लगभग 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर होती है, ठीक है। इतनी ज़्यादा छोटी होती है वो, 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर तक होती है किसकी, अगर बैक्टीरिया की सेल की बात करें। और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा छोटा सेल है, ठीक है। और अगर लार्जेस्ट की बात करें तो लार्जेस्ट जो सेल होती है वो किसकी होती है, आई थिंक सबको पता होगा, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो होती है सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट साइज ऑफ सेल। सो उसका साइज़ क्या होता है वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो अब इसमें लास्ट टॉपिक रह गया है किसमें, ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन, ठीक है। या वो क्या है, सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन। जैसा कि हम जान चुके हैं पिछले पार्ट में कि जो सेल होती है उसके अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, उसके अलग अलग फंक्शन भी होते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने जान लिया है सेल के क्या होते हैं, डिफरेंट शेप भी होते हैं। शेप का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर होते हैं, और उसके अलग अलग फंक्शंस भी होते हैं, ठीक है। तो जो अलग अलग शेप की सेल्स हैं, जैसे कि कोई इस टाइप के सेल हैं, गोल गोल, है ना, जैसे गोल गोल सेल हैं, तो उनका एक अलग से ग्रुप होगा, है ना। जैसे गोल वाले सेलों का अलग ग्रुप होगा, क्या होगा बच्चों, अलग से ग्रुप। अगर कोई रेक्टेंगल शेप है, ये स्क्वायर शेप है ना, ये एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही नहीं होते हैं ना। तो अगर कोई ऐसे शेप का है तो उसका एक अलग ग्रुप होगा, तो ये क्या होगा, ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे, ठीक है। इतना समझ आ रहा है। तो जो ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके जो चीज़ बनती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, टिश्यू, TISSUE, टिश्यू। अगर किसी को राइटिंग समझ नहीं आ रही तो कमेंट ज़रूर बताना। तो जो ग्रुप ऑफ सेल्स मतलब कि सेल्स का जो ग्रुप बनना है उसको हम क्या बोल रहे हैं, टिश्यू। इतना समझ आ गया। और ये किसका बना है, कोई एक टाइप की सेल्स का, ठीक है। कोई एक टाइप की सेल है और वो जो एक ही फंक्शन करेगी, जैसे कि जो टिश्यू बना है ना, वो एक तो एक ही टाइप की सेल्स का बना है और इनका सबका फंक्शन भी एक जैसे ही होगा, है ना। और अगर बहुत सारे ग्रुप ऑफ टिश्यू हो जाएं, ठीक है, अगर बहुत सारे ग्रुप ऐसे बन जाएं, जैसे कि ऐसा ही एक ग्रुप था अभी, तो अगर ऐसे ही बहुत सारे ग्रुप बन जाएं, मतलब टिश्यूओं का ग्रुप बन जाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ऑर्गन। ऑर्गन, है ना। जैसे कि ऑर्गन क्या बन सकता है, हार्ट हो सकता है, लिवर हो सकता है, किडनी हो सकती है,
तो इसका एक अलग से फंक्शन हो जाएगा। जैसे हार्ट का काम क्या होता है, पंपिंग करना ब्लड को, है ना। तो ये सब सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ है, सेल से। डिफरेंट सेल की जो शेप है उनका अलग ग्रुप बन जाएगा, वो अलग अलग फंक्शन करेगी। और जो ग्रुप ऑफ सेल्स है उसको क्या बोलेंगे, टिश्यू। और टिश्यू का जो ग्रुप है उसको बोलेंगे ऑर्गन, ये भी अलग फंक्शन करेगा। तो जो अलग अलग ऑर्गन्स बनेंगे उन सबके अलग अलग फंक्शंस होंगे। वो क्यों होगा, क्योंकि वो अलग अलग सेल्स से मिलके बने हैं, जो कि सेल्स का अलग अलग फंक्शन और स्ट्रक्चर था या फिर शेप था। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक बनी रही हमारे साथ। सो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर बताएं। थैंक यू।